देखिए, अगर आप एमबीए 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी में लग जाइए। एप्लीकेशन फॉर्म आपका अप्रैल के लास्ट वीक में आ जाएगा। और जहां तक बात रही एंट्रेंस एग्जाम की, तो ये जून के लास्ट वीक तक होगा आपका एग्जाम। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर पैटर्न देखना पड़ता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी वजह से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, आपके एमबीए के एग्जाम में 4 सेक्शन पूछे जाते हैं: मैथ, रीजनिंग, जीएस एंड इंग्लिश। इंग्लिश में वोकैब्स एंड कंप्रहेंशन होता है, ये आपकी तैयारी करा दी जाएगी। और जहां तक बात रही जीएस की, तो आपको इससे रिलेटेड नोट दे दिए जाएंगे, वहां से आप तैयारी करते रहिएगा। मेन आपको प्रैक्टिस मैथ और रीजनिंग पे करना है। देखिए, मैथ्स में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और देखिए, इसको आप मैक्सिमम 20 मिनट में आप कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिसमें आपको पेन उठाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, आप तो ऑप्शन डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। लेकिन ये तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो इस पूरे पेपर में हमने मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताया है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और अगर आपका एंट्रेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। देखिए क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आपसे कह रहा है कि ऐसा लिस्ट नंबर फाइंड आउट करो जिसे 6, 7, 8, 9, 12 से अगर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 2 बचे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत से सारे तरीके हैं, लेकिन मैं जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा इसमें कुछ आपको करना नहीं है। आप क्या करिए, जो भी ऑप्शन दे रखा है उसमें से आप 2 माइनस, जो रिमाइंडर दिया हुआ है उसको माइनस करिए। उसके बाद चेकआउट करिए क्या वो 9 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। तो इसमें देखिए मैं चेक करता हूँ, 50 में से जब मैं 2 माइनस करूंगा तो आ जाएगा 504। 504 जो है वो 9 से डिविजिबल है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये 5 प्लस आर का जब मैं सम करूंगा तो 9 आएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अदर ऑप्शन जो भी होंगे वो 9 से डिविजिबल होंगे ही नहीं, क्योंकि इनके बीच देखिए कोई भी डिफरेंस आपको 9 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। तो कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं होगा जो कि 9 से डिविजिबल होगा। कुछ नहीं करना है आपको, 2 माइनस करिए। 2 माइनस करने के बाद चेक कर लीजिए वो नंबर 9 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। तो जो बाकी तो होगा ही नहीं, क्योंकि नंबर को पता है हमको ऑप्शन में, क्योंकि उनके बीच का डिफरेंस जब तक 9 नहीं होगा तब तक जो है अदर नंबर हो ही नहीं सकता ऑप्शन में। तो एक ही ऑप्शन आपके सामने आएगा 506। और अगर अगर आप सपोज दैट कोई 2 ऑप्शन आ जाता है 9 से डिविजिबल होने वाला, तो मैं चेक करता है कि वो 7 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो लेकिन आपका जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ये विद इन 5 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाता अगर आपको ऑप्शन पे फोकस करते। कुछ नहीं करना था, 2 माइनस करके आपको चेक करना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है कि बी अपॉन ए की जो वैल्यू दे रखी है 0.25, 0.25 को मैं लिख सकता हूँ 25/100। इसको जब 25 1 25 हो जाएगा 1/4, यानी बी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 4 है। इसी की वैल्यू को यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। तो बी की जगह 1, ए की जगह 4 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 4 - 1, 2 × 4 +1। ये 2/a नहीं है, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, ये 9 दे रखा है। 2/9, यहाँ पे सॉल्व करें, 2 4 जा 8 में से 1 करेंगे 7 आएगा, अपॉन इधर आ जाएगा 9, 2/9 सॉल्व कर लेंगे तो 9/9, यानी आंसर हमारा हो जाएगा 1। इसको पेन नहीं चलाना है, इसमें पेन आपको नहीं चलाना है, क्योंकि ये ऑप्शन ओरली हो जाएगा। 2 4 जा 8 में से 1 गया 7/9 + 2/9 7 2 9/9, ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड के अंदर आपको सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है, फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये भी एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, हम क्या करते हैं, हम लास्ट से काउंट करते हैं, इसे 1 से काउंट करेंगे, 1 4 2 3 1 4। कितने टर्म्स आ रहे हैं, लगभग हुआ 1 2 3 4 5 6 टर्म आ रहे हैं। हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उल्टा लिखते हैं, 1 से 4 उल्टा तरफ करते हैं। पहले क्या लिखेंगे हम, पहले हम 1 लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कॉमा 4। आप क्या करते हैं कि हम आगे वाले डिजिट्स को आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, पीछे वाले को पीछे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। कहने का मतलब यह कि 4 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, और 1 को करेंगे 1 से, तो 8 और 1 बीच में प्लस का साइन है, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। सेम इसी तरीके से 9 को आगे वाले नंबर से करेंगे 9 × 3 27, और 4 को पीछे वाले नंबर से करेंगे 4 1 जा 4, तो 27 और 4 जब ऐड करेंगे 31 आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से 31 के आगे एक नंबर आपका 1 है, तो 31 1 जा 31, और 9 1 जा 9, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 40। उसके बाद देखिए 40 के आगे क्या दिखाई दे रहा है आपको, 4 दिखाई दे रहा है। 40 में जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 160 आएगा। 31 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो 155 आ जाएगा। डिफरेंस क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस करेंगे तो 5 आएगा। आंसर आपका क्या आएगा, इसी को क्या करिए आप उल्टा लिख लीजिए, 5/40 यानी 1/8। 1/8 ये जो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, 8 दे रखा है, ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। मैंने फिर बता दे रहा हूँ एक बार दोबारा, देखिए आप क्या करना, 1 और 4 लिख लेना है, आगे वाले नंबर को आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, पीछे वाले को पीछे से, यही कॉन्सेप्ट चलता जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा 4 आगे है तो 4 को 2 से करेंगे कितना है आगे, क्योंकि आगे यही है तो 4 2 8, पीछे इसके देखिए 1 लगा हुआ है तो 1 1 1 करेंगे तो 8 और 1 9 हो जाएगा। 9 क्या क्या 3, 9 3 27। इसी तरीके से 31 आप मल्टीप्लाई कर लेंगे आपका, तो 4 1 जा 4 कर लेंगे 31 आ जाएगा। इसी तरीके से 31 के आगे क्या है 31, 1 है तो 31 या 31 और 9 1 जा 9 करेंगे तो 40 आ जाएगा, और 40 के आगे 4 है तो उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 160 आएगा। 30 उसके बाद 31 को 5 में करेंगे तो 155 आएगा, माइनस करेंगे 5 आएगा, इसको रिवर्स लिख लेना है, 5/40 1/8 हमारा आंसर हो जाए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 15 से 20 सेकंड के अंदर आपका सॉल्व हो जाएगा। कितना हुआ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ करना नहीं होता है। इसमें दे रखा है कि बताइए कि 5 मेन और या फिर 9 वुमेन जो किसी काम को 90 डेज में करते हैं, आपको बताना है कि 3 मेन और 6 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे। 3 मेन और वुमेन दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्या करना होगा, इसमें एक से में कन्वर्ट करना होगा। से में कन्वर्ट होने का मतलब ये कि या तो मेन कर लीजिए या तो वुमेन कर लीजिए। हम ये करते, दे क्या रखा हमको, गिवन क्या है, हमको गिवन है कि 5 मेन जो है वो क्योंकि उनका काम 9 वुमेन के इक्वल है, इसका मतलब ये होगा कि 5 मेन जो है 9 वुमेन के इक्वल है। यहाँ से अगर मैं 1 मेन की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 9/5 वुमेन। तो यहाँ से क्योंकि हमें 3 मेन चाहिए तो 3 मेन की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 × 9/5 वुमेन, 9 3 जा 27/5 वुमेन आ गया। अब चूंकि इसमें 6 वुमेन ऐड कर लीजिए, 6 वुमेन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम आपका 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 27, ये 5 6 जा करेंगे 30 आ जाएगा, यानी 57/5। अब क्या करना है आपको करना ये कि चूंकि 19 डेज में 9 वुमेन कितना काम करेंगे ये निकाल लीजिए, तो 9 × 19/57/5, 5 ऊपर चला जाएगा आपका, 5 ऊपर जाएगा 57 नीचे ही रहेगा, आप कैंसिल आउट करिए 3 आ जाएगा, 9 और 3 5 जा 15 है आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, देखिए ये जो क्वेश्चन बेस्ड है ये स्पीड डिस्टेंस पीएचडी का क्वेश्चन है। इसमें जो डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड और टाइम का जो रेशियो होता है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो स्पीड आपकी है वो कह रहा है कि 7/8 हो जाती है। 7/8 का मतलब ये हुआ कि जो पहली स्पीड थी वो 8 थी, अब होगा ये 7। तो चूंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम का जो रेशियो होगा इसका रिवर्स होगा। इसका रिवर्स का मतलब क्या होगा 7 से आपका 8 हो जाएगा, और कह रहा है कि 10 मिनट लेट हो जा रही है। तो आप यहाँ जरा बताइए टाइम का डिफरेंस क्या दे रखा है, 7 और 8 के बीच का डिफरेंस क्या है 1 यूनिट है। 1 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है आपके क्वेश्चन में वो 10 मिनट दे रखी है। तो बताइए 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसी तरीके से इनकी कितनी हो जाएगी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 70 मिनट हो जाएगी 80 मिनट हो जाएगी। तो पूछा आपका कि बताइए शुरू में कितने टाइम लगे होंगे, तो जब वो 8 की स्पीड से चल रहा था तो उसको 70 मिनट लगे होंगे, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन विद इन 10 सेकंड के 10 से 15 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए। इसमें देखिए मैंने लिखा जरूर है लेकिन इसको आपको लिखना नहीं है, आप खुद सोचिए ना, स्पीड 8 से 7, टाइम 7 से 8, 7 8 के बीच का डिफरेंस 1 की वैल्यू 10, 7 की वैल्यू 70, बस इतना ही करना है आपको। तो बहुत ही फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था ये। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है, थोड़ा इसमें करेक्शन कर लीजिएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में जो प्लस दे रखा है यहाँ पे इंटू का साइन होगा। तो ये देखिए इसमें क्या दे रखा है, अगर मैं 637 को ए मान लूँ, 473 को बी मान लूँ, तो देखिए इस तरह से बन जाएगा ये a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर अपॉन a × b। इसको देखिए आप सॉल्व कर लिए, देखिए क्या आता है a² + b² + 2ab, आप जानते हैं इस तरीके से हो जाएगा। इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा -a² - b² - 2ab अपॉन आ जाएगा आपका ab। देखिए यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस प्लस
और ये आपका ऊपर आ जाएगा 4ab अपॉन ए बी से भी कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसमें कभी भी नंबर को नहीं देखा जाता, बस आप पैटर्न देखिए। अगर आप यहाँ पे कुछ भी नंबर दे दे, 737 दिया, 637 दिया है, 473 यहाँ पे दिया है, कुछ भी दे दे, अगर ए प्लस फर्स्ट और सेकंड नंबर का होल स्क्वायर दे रखा, फिर माइनस करके फिर उनके माइनस का स्क्वायर दे रखा है, फिर नीचे उनका मल्टीप्लिकेशन दे रखा, तो आप जान लीजिए उसका एक ही ऑप्शन होगा 4। इसको सॉल्व नहीं करना होता, डायरेक्टली इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए बाय 3 बी बाय 4 सी बाय 7 की बताया कि आपस में इक्वल है, दोबारा बताइए ए प्लस बी प्लस सी बाय सी की वैल्यू क्या होगी। कुछ मत करिए, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे करेंगे। आप क्या करते हैं, अगर इसको सॉल्व करना हो तो आप करते क्या, ए बाय 3 को बोलते क्या, बी बाय 4 इज इक्वल टू सी बाय 7 इज इक्वल टू के। तो यहाँ से आप क्या निकालते, ए इज इक्वल टू 3 के, बी इज इक्वल टू 4 के, सी इज इक्वल टू 7 के। उसके बाद ये ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करते तो क्या हो जाती, 3k प्लस 4k प्लस 7k अपॉन सी की वैल्यू आपकी 7k है। तो ऐड करके आपका कितना, 4 3 7 14k आता, नीचे आपका 7k आता, k कैंसिल 2। ऐसे आपको कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट देखिए। आप क्या करिए, एबीसी देखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ऊपर भी क्या आएगा नीचे कैंसिल हो जाएगा। आप डायरेक्ट कुछ नहीं करिए, ए के जहाँ लिखिए 3, बी के जहाँ लिखिए 4, सी के जहाँ लिखिए 7 अपॉन सी के जहाँ 7, 4 3 7 14 अपॉन 7 आंसर 2। इस तरह सॉल्व करना है, ये जरूरी नहीं है, इस तरह नहीं सॉल्व करना। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, एक वैल्यू पुट कर देंगे बीसी की और डिवाइड कर देंगे सी की। क्योंकि मैं वो सिखाऊंगा यहाँ पे जब आगे पढ़ाऊंगा आपको कि मैं ऐसे क्यों डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, क्योंकि ये के जो होता है ना वो कैंसिल हो जाता है। तो आंसर आपका आ जाएगा सी ऑप्शन 2। तो 5 सेकंड के अंदर है, कुछ नहीं करना, 4 3 7 को ऐड करके 7 से डिवाइड करना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8 है। व्हाट कह रहा है कि बताइए 4 5 7 के नियरेस्ट नंबर कौन सा होगा जो 11 से डिविजिबल होगा। सबसे पहली बात, आपको डिविजिबिलिटी 11 की पता होनी चाहिए। जैसा मैं जानता हूँ कि ये देखो 11 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 4 मैं जान, क्योंकि 4 जीरो ऐड करेंगे 4 आएगा, 5 से माइनस करेंगे, ये नहीं होगा। देखिए ये भी नहीं होगा। देखिए ये हो रहा है और ये हो रहा है, कैसे हो रहा है मैं डिविजिबिलिटी सिखाऊंगा जब बताऊंगा। देखिए क्या करते हैं हम, थोड़ा बता दे रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको। देखिए क्या करते हैं, देखिए ऑड प्लेस पे जो डिजिट्स आते हैं उनको ऐड कर लीजिए, और इवन प्लेस पे जो आते हैं उनको माइनस कर दीजिए। अगर आपका 0 और 11 आ जाता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल हो जाता है। मैं यहाँ देख लिया 4 में से 5 जाएगा तो नहीं होगा, यहाँ पे 4 माइनस 6 नहीं जाएगा। यहाँ पे देख रहा हूँ, देखिए 5 में से 4 प्लस 1 करेंगे 5, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो 0 आया 11 से डिविजिबल हो जाएगा। या तो ये नंबर होगा या तो ये नंबर होगा। अब बताइए 4 5 7 के ये नियरेस्ट है कि ये नियरेस्ट है, क्योंकि ये 4 5 7 के ये नियरेस्ट है, क्योंकि 5 का डिफरेंस है, तो ऑप्शन आपका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 51 से 6 का डिफरेंस हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको ज्यादा 5 सेकंड का क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। 11 की डिविजिबिलिटी अगर आपको पता है तो आप तुरंत दोनों ऑप्शन को कैंसिल करिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए 0 11 नहीं आ रहा है, और ये दोनों ऑप्शन थे, और इसमें अब बोला था काउंट किसके का सबसे करीब ऑप्शन होगा, तो आप देख रहे हैं कि 462 हो रहा है, क्योंकि 5 का डिफरेंस है। ये 5 सेकंड का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, आपको बताना जो कि 513 783 1107 से डिवाइड। देखिए ऑप्शन पे अगर आप फोकस करते हैं तो क्वेश्चन बहुत काफी हद तक इजी हो जाता है। अगर ऑप्शन पे फोकस नहीं करेंगे तो आपका टाइम टेकन बहुत हो सकता है। आप देख रहे हैं कि 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो ऐसे हैं जो कि प्राइम आपके क्या है, प्राइम नंबर है, एक ऑप्शन को छोड़कर। तो सबसे पहले मैं चेकआउट करूंगा 27 से कि 27 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 27 की डिविजिबिलिटी जो पढ़ाऊंगा वो बताऊंगा आपको। उसमें क्या किया जाता है, जो लास्ट डिजिट होता है उसका 8 गुना बाकी हुए डिजिट नंबर में से आपको माइनस करना होता है। जैसे 51 है, इसमें से मैं 8 3 24 माइनस कर दूंगा, तो आपका कितना आ जाएगा 27। इसी तरीके से 78 में से लास्ट डिजिट में 8 से मल्टीप्लाई करके माइनस करिए, 8 3 24 माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 54। इसी तरीके से 1107 में से आप 56 माइनस करेंगे तो ये भी आ जाएगा आपका, देखिए 11 यहाँ 7 नहीं रहेगा, 110 रहेगा, में से करेंगे तो 54 आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि तीनों नंबर माइनस करने के बाद ये 27 से डिवाइड हो जा रहे हैं, यानी कि ये जो नंबर होगा ये और ये सिर्फ 27 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। ये डिविजिबिलिटी 27 जो पढ़ाई जाएगी तो आपको बताया जाएगा कि कैसे डिविजिबिलिटी 27 की फाइंड आउट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, कह रहा है कि 1.5x इक्वल टू इतना।
देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1.5 इज इक्वल टू लिखा है 0.04y। यहाँ से x अपॉन y क्या होगा बताइए, 0.04 अपॉन 1.5, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 अपॉन 150, इसको कैंसिल करूंगा तो 2 अपॉन 75 आ जाएगा। तो बेसिक चीजें हो गई आपकी, यानी x की वैल्यू देखिए कितनी हो गई आपकी 2 हो गई, और y की वैल्यू 75। आप यहाँ पुट कर दीजिए, y के जगह 75 करेंगे और 2 75 माइनस x की जगह 2 कर दीजिए, और 75 प्लस 2 करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 73 अपॉन 77, जो कि ऑप्शन बी में रहा। ये क्वेश्चन आपका 5 सेकंड के अंदर हो जाएगा, कि कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है, 5 से 10 सेकंड के अंदर हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या करना है, आप इक्वल करके रेशियो निकाल लीजिए, उसके बाद देख लीजिए कि किसकी वैल्यू कितनी हो रही है। एक्स की वैल्यू 2 हो गई, वाई की वैल्यू 75 हो गई, पुट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। इसी तरीके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये है, कह रहा है कि एक फैन है, उसका जो मार्क्स प्राइस है 150, और कह रहा है उस पर 20% का डिस्काउंट है। कह रहा है कितना एडिशनल डिस्काउंट और दिया जाए कि 108 रुपीज में वो कस्टमर को पड़े। देखिए ये क्वेश्चन 10 से 15 सेकेंड का है, और उससे आगे कुछ नहीं। देखिए मार्क्स प्राइस कितना दे रखा है आपका, 150 दे रखा है, 20% का डिस्काउंट, 20% मैंने 1/5, तो 1/5 मतलब 30 रुपीज का डिस्काउंट, 150 का 20% होता है 30 रुपए से माइनस करिए कितना आ जाएगा 120 है, कि वे 108 की पड़े। 120 से 108 कितने का डिफरेंस आ रहा है, 12 रुपीज, और डिस्काउंट हो जाए तो कितने का डिस्काउंट देना पड़ेगा, परसेंटेज में निकालना है। तो देखिए 120 से 108 12 रुपए और कम कर दिए जाए 120 के रिस्पेक्ट में, तो 12 अपॉन 120 इंटू 100 कर देंगे तो आपका आ जाएगा डिस्काउंट परसेंट 10%। बस इतना ही करना था, कुछ नहीं करना था। 150 था, 20% आप डिस्काउंट किए तो 120 आ गया। कह रहा कितना डिस्काउंट और कर दिया जाए कि 108 की पड़े। मैं देख रहा हूँ कि 120 से 108 12 रुपए और कह रहा कि और कम हो जाए। अगर 12 रुपए कम हो रहे हैं 120 के रिस्पेक्ट में तो कितना परसेंट डिस्काउंट होगा, 12 अपॉन 120 इंटू 100 यानी 10%। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन ये है, इनका क्वेश्चन टी है, तो बताइए ग्रेटर जो फ्रैक्शन क्या है। इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप ट्राई ये किया करिए कि ऑप्शन से सॉल्व किया करिए, क्योंकि एक ऑप्शन इसके अंदर है। सेकंड ऑप्शन देख लीजिए क्या उस सेकंड ऑप्शन हो सकता है कि ऑप्शन के अंदर ही हो सेकंड फ्रैक्शन। जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ कि सपोज मैंने 7/6 ले लिया पहला ऑप्शन, और मैं देख रहा हूँ कि दोनों जो सेकंड जो फ्रैक्शन होगा और जो फर्स्ट फ्रैक्शन होगा उसमें एक ऐसा फ्रैक्शन होगा कि उनका डिनोमिनेटर 5 का मल्टीपल होगा। क्योंकि आपका देखिए डिनोमिनेटर जो मल्टीप्लाई करने के बाद में आ रहा है 15, यानी एक में 5 तो होना ही होना चाहिए। तो अगर मैं 7/6 लेके चल रहा हूँ तो देखिए एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है जिसके नीचे डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई करके आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि क्या 14/15 आ रहा है। देखिए जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको 4/5 को, आप देखिए 7 4 जा 28, 6 5 जा 30, तो 20, या फिर ऐसे आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो, 2 3 जा 2 2 जा, तो आप जाएगा 14/15। देखिए आपको मिल गया यहाँ पे ना मल्टीप्लाई करने के बाद। अब आप देखिए डिवाइड करने के बाद क्या 35/24 आ रहा है, चेक कर लीजिए आप, 26 डिवाइड बाई, इसी तरीके से आप 4/5 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो 5/4 हो जाएगा। तो देखिए 7 5 या 35 अपॉन 24, यानी आपका दो ही ऑप्शन देखिए मिल गया। ऑप्शन में ही इसका आंसर छुपा हुआ था, ये 7/6 होगा या 4/5 होगा। तो ये ग्रेटर पूछा तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इससे आगे कुछ नहीं करना है। अगर ये नहीं दे रखा होता, अगर आपका सपोज ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता जिसमें लास्ट डिजिट में जो डिनोमिनेटर में 5 होता, तो आप सॉल्व करते, अब सॉल्व करते तो तरीका आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि रवि जो है 2 टॉफी खरीदता है 1 रुपए में और 5 टॉफी को 1 रुपए में सेल करता है, जरा बताइए तो उसको लॉस परसेंट कितना होगा। अब जाहिर सी बात है कोई रवि है अगर 1 रुपए में 2 टॉफी खरीद करके और 1 ही रुपए में 5 टॉफी बेचेगा वो, तो उसको लॉस तो होना ही होना है। लेकिन देखिए आप एक चीज समझ में आ रही है कि जो 2 टॉफी का जो कॉस्ट प्राइस है वो 5 टॉफी के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 टॉफी का जो सीपी है वो 5 टॉफी के एसपी के इक्वल है। तो यहाँ से अगर मैं सीपी बाई एसपी निकालूं तो क्या आ जाएगा 5.2, तो यानी सीपी आपका 5 है, एसपी आपका 2 है। तो जरा बताइए कितने का लॉस हो रहा है, 3 का लॉस हो रहा है।
तो 3 का लॉस हो रहा है, 5 पे 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, 60% आंसर आ जाएगा। क्योंकि लॉस परसेंट का जो फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन CT इंटू 100। तो आप देख रहे थे यहाँ पे जो है 3 का लॉस हो रहा था, तो 3/5 इंटू 100, इसका कुछ नहीं करना था, 10 सेकंड का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोला 16% ऑफ अ नंबर इज 16, व्हाट इज 27% ऑफ दैट नंबर। देखिए ये जो क्वेश्चन ये है, ये कह रहा है आपसे कि 16% ऑफ अ नंबर इज इक्वल्स टू है 216। 16% का मतलब है 16/100 इंटू n इज इक्वल टू 216। यहाँ से n को निकाल लेंगे हम, 216 इंटू 100 अपॉन 16, ये आपका नंबर हो गया। इसी का आपका 27% निकालना है। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इसको आप सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। 8 से देखिए डिवाइड हो सकता है, ये 8 से डिवाइड करेंगे 27 आएगा, ये 2 आ जाएगा। 27 इंटू 27 अपॉन 2, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 364.5 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 30 से 45 सेकंड का हो सकता है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि वाटर टेस्ट को इंक्रीज कर दिया था 20% एंड कंजप्शन को जो है 20% डिक्रीज कर दिया जाता है, तो बताइए एक्सपेंडिचर पर क्या फर्क है, डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा। देखिए ये बिल्कुल फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, इसका आंसर विद इन 2 सेकंड के अंदर निकल जाएगा। इसका ये कि डायरेक्ट निकाल सकते, जब सेम चीज डिक्रीज हो इंक्रीज हो तो उसका फॉर्मूला होता है x² अपॉन 100, वो हमेशा वो लॉस ही होता है, क्योंकि एक उतने का लॉस हो रहा है उतने का इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 20 का स्क्वायर करेंगे, 20 इंटू 20 अपॉन 100 करेंगे, तो आप देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा और आंसर हो जाएगा 4%।